अगम बहे दरवा गहरी नदिया गम बहे खेल के पार लगा दी जोरे नाम लखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे। अर्ज गुसाई रामदास की अर्ज गुसाई अब के खेप निभा दी जोरे नाम लखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे। ओशो बैठे। हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। स्वयं को मिटाने की यात्रा पर हम हैं और मिट करके ही पूरा हो सकते हैं। जब तक अधूरे हैं तब तक ये पीड़ा, ये कष्ट, ये दुख, तनाव ये रहेगा। और हम जो जितना जानते हैं उससे बहुत बड़े हैं। तो जो दूसरा भाग है वो शून्यता, वो आकाश, उसको बिना मिटे, आकार को बिना मिटाए, या ऐसा कहें कि आकाश के साथ जैसे ही संबंध बनाते हैं आकार से दूरी बन जाती है। और उसी आकाश से, उसी चैतन्य आकाश से ये सारे आकार निर्मित हुए। और इसकी यात्रा आध्यात्म ने दो तरह से की है मिटने की। एक तो यात्रा है कि जैसे गुब्बारे को फुलाते जाओ तो क्या होता है? गुब्बारा एक सीमा है ना, वो फूलता जाए तो क्या होगा? बाद में गुब्बारा फूट जाता है और फूट करके तब भी वो मिट जाता है। और एक तो ये तो यात्रा हुई, और एक यात्रा है कि शुरू से ही गलते जाओ बारिश की तरह, भक्तों की तरह। और वैसी तरह से ये जो सहज योग की साधना है, शुरू से ही गलने की यात्रा है। प्रथम में क्योंकि यात्रा देह से होती है, गुब्बारे को फुलाते हो तो शुरुआत में गुब्बारा फूलेगा तो अहंकार बढ़ता है। अहंकार की जब सीमा जब बढ़ जाती है तो वही अहंकार बाद में मिट जाता है। तो जितने योगियों की यात्रा है, ध्यानियों की, वो बाहर से पेरीफेरी से यात्रा है,
शरीर से शरीर को साधेंगे, मन को साधेंगे, चित्त को साधेंगे, विचारों को साधेंगे। तो यात्रा बाहर से जब शुरू होती है तो योगी को देखा नहीं, वो आसन साध रहा है, प्राणायाम साध रहा है, सब कुछ साध रहा है। तो जो बाहर से बहिरंग जो से यात्रा शुरू होती है उसमें पहले शुरुआत में खूब अहंकार आता है, क्योंकि वो सब चीजें धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ ऊर्जा जगती है तो देह भी स्वस्थ होती है, शरीर भी सुंदर और वाणी भी सब जैसे जैसे वैसी होती है, तो वैसे वैसे अहंकार भी पैरेलल होता है और वो तनाव की सीमा ही बाद में वो तनाव मुक्त कर देती है। और दूसरे लोग हैं भक्त टाइप के जो शुरू से ही पहले ही चरण से वो गलने लगते हैं, वहां संभावना नहीं है, वहां अहंकार की शुरुआत से ही गलने की यात्रा पर। जैसे आप समझो कि कुंड में ही पहले ही डूब जाओ, बारिश हो जाए। एक तो है कुंड में डूब जाओ, एक है कि ऊर्जा को ऊपर की तरफ आग की तरह ले जाओ, आग की तरह। तो जब कुंडलनी या ऊर्जा को जगाने का प्रयोग करेंगे तो देह भी एकदम स्वस्थ सुंदर हो जाता है। लेकिन भक्तों का बाहर से कोई देखोगे तो कोई ज्यादा वो नहीं होंगे, लेकिन उनकी सरलता सहजता आप देख सकोगे। योगियों का देखिएगा तो बड़ा सुंदर शरीर रहेगा और वो क्योंकि सब ऊर्जा जग रही आग की तरह। कुंडलनी जगाने का दोनों में मिटना होता है, लेकिन योगी की संभावना है कि वो जा करके वहीं पे देह पे विचारों पर ध्यान पे वहीं अटक जाए। मिटना उसका बड़ा मुश्किल हो पाता है और मिटने के लिए फिर वो भक्त जैसी स्थिति लानी ही पड़ेगी। और भक्त के लिए यही संभावना है कि मिटने की जो क्रिया करता है भक्त, वो आकार से गौड़ी भक्ति से शुरू करता है, किसी गुरु के प्रेम में, मूर्ति के प्रेम में, भजन के प्रेम में पड़ जाए और वहां से मिटना शुरू करे। लेकिन वहीं पे अगर रुक गया तो पराभक्ति की तरफ नहीं आ जाएगा। तो संभावना दोनों की है, लेकिन उसको कहते हैं कि चुनना हो तो मैं दूसरे को, भक्ति को चुनूंगा। और बात तीसरी है, मुस्कुरा रहे, सहज योग की साधना। उसमें आप ओंकार के साथ शुरू से ही जुड़ जाते हैं, वहां से ही यात्रा तो सहज के प्रेम में पड़िए। तो जो यात्रा बहिरंग रही, बाहर से बहुत जैसे योगी हुए, उनको समाज ने बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन सहज मार्गी का देखो क्या करता है, वो बैठ के सुनता रहता, कुछ करता थोड़ी है। बाहर से कहीं दिख रहा है कि वो प्राणायाम साध रहा है, आड़ा तिरछा हो रहा है, आसन साध रहा है। समाज उसी को योगी, ध्यानी, ज्ञानी सब इसी को मानता है। और सहज मार्गी क्या है, वो बैठा एक कोने में अपना श्रवण में मग्न है। तो लेकिन सदगुरु ओशो ने, कोई भी बुद्ध पुरुष आता है तो उन रहस्यवादियों को फिर से उजागर किया करता है, और सदगुरु ओशो ने उसको खूब उजागर किया है। इन रहस्यवादियों को समझ नहीं पाया ये जगत, सम्मान दिया इन्हीं को, बाहर के लोगों को, योगियों को, ध्यानियों को, जो बाहर से दिखते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लिए, कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ गई और तिलक का ये लगा लिया, ध्यान कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और ये सब बातें, वेदांत की चर्चा, उपनिषद की चर्चा, सब कुछ ज्ञान की बखान हो रही है। इनको ही ज्यादातर ध्यानी ज्ञानी ये जगत मानता है। कुछ रहस्यवादी हुए, जैसे आपने जैन परंपरा में कल ओशो ने वो श्राविका को बिल्कुल ही
बिल्कुल ही मान ही नकार ही दिया गया है जैन परंपरा में कि श्रावक श्राविका भी रहे हुए होंगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये इनको माना नहीं गया है, जबकि ये साधक साधिका से श्रेष्ठ है। जिसने श्रवण की कला सीख ली, अब फिर क्या साधना। उसी तरह से बुद्ध की परंपरा में भी बुद्ध के समय में ही बुद्ध का धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान, वज्रयान। एक छोटा सा संप्रदाय वज्रयान भी हुआ बुद्ध के समय में ही, और बुद्ध के जाने के बाद ये पूरा विस्तार लिया। तो वज्रयान का जो एक समूह था वो तिब्बत में चला गया, जो अच्छे मंत्रों के माध्यम से जो तंत्र की साधना में लगा, और महायान का पूरा विस्तार हुआ। एक हीनयान वर्ग हुआ। हीनयान का ज्यादा विस्तार, क्योंकि हीनयान का मतलब ही है कि हमारी डोंगी छोटी सी है, मैं ही अपनी डोंगी अपने आप। हीनयान का मतलब मैं ही अकेले पार हो जाऊं। अहर्त जैसे लोग अपनी फिक्र करते हैं, जगत की नहीं। महायान का मतलब है कि ऐसे जो बोधिसत्व हुए, जो जा तो रहे हैं यात्रा पर, लेकिन उनकी डोंगी बड़ी है। महायान में मतलब सब सवार हो जाओ, वो तो जा ही रहे हैं, करुणा इतनी है कि वो सबको ले जाना चाहते हैं। अहर्त में जो है हीनयानी हुए, वो कहे कि बस अपना ख्याल रखो। और हीनयानी ने कहा कि बस बुद्ध एक हो गए, इसके बाद बुद्ध के बाद कोई नहीं। महायान को आगे जाकर के मंजूश्री हुआ, जिन्होंने महायान को बहुत बड़ी विराटता दी। और इस महायान में बहुत सारे हुए, जो कई सारे, जो कुछ तो बुद्ध के समय में ही संबोधि को उनका दिया जल गया था, कुछ बुद्ध के बाद भी उनकी संबोधि को उपलब्ध हुए। उसमें आनंद और भगवान बुद्ध का बेटा राहुल, जो बुद्ध के बाद वो संबोधि को उपलब्ध हुए। इसी महायान में महाकाश्यप हुए, नागार्जुन हुए, बोधि धर्म हुए, और मंजूश्री हुए, सारिपुत्र हुए, आनंद हुए, राहुल हुए, ये सब हुए। और एक बड़े प्यारे, बहुत प्यारा भिक्षु हुआ विमल कीर्ति। लेकिन विमल कीर्ति को महायानियों ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि विमल कीर्ति महायान से श्रवण यानी हो गया था, और श्रवण के मार्ग पर चला गया था। इसलिए क्योंकि फिर श्रवण यान में वो घर गृहस्थी बसा लिए, बाल बच्चे हो गए, था बड़ा ही मतलब इतना प्रबल, इतना प्रखर विद्वान भी था विमल कीर्ति। सीधा सपाट बोलने वाला, जैसे जॉर्ज गुरजियफ थे, बिल्कुल सीधा सपाट कहने वाले। इसलिए महायानी जितने भिक्षु थे बुद्ध के, वो सब डरते थे। भगवान बुद्ध भी बहुत ही ज्यादा उनको, मतलब ऐसे समझो कि सीधे दीक्षा नहीं थी। भगवान बुद्ध ने सीधे विमल कीर्ति को दीक्षित नहीं किया था, लेकिन भगवान बुद्ध का ही शिष्य था। तो बहुत सारे शिष्य ऐसे भी हो जाते हैं जो बिना दीक्षा के ही दीक्षित हो जाते हैं, गुरु स्वीकार कर लिए थे। विमल कीर्ति अपने घर में रहते थे और बाल बच्चे देखते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के जितने भिक्षु थे, जैसे ही भिक्षुओं की वेशभूषा में रहते थे, तो बीच बीच में उनको व्यंग कसता रहता था कि क्या ये जो है भ्रमण चक्रमण कर रहे हो, रोज जो है श्वास का ध्यान कर रहे हो, ये सब पर व्यंग कसता रहता। और व्यंग भी बड़ी लाजवाब होती थी उसका। ये महायानी जितने थे, कोई तर्क नहीं दे पाते थे, निरुत्तर हो जाते थे। वो जाते जाते कोई भी उधर से अगर उस दरवाजे से जा जाता था, तो बुला करके उन भिक्षुओं को कुछ न कुछ व्यंग कस देता था। तो भगवान बुद्ध कहते थे
कहते थे फिर भी तुम विमल कीर्ति के पास जाओ। तो भगवान बुद्ध जब अंतिम उपदेश देते थे तो जो फिर कहते थे कि अब जाओ विमल कीर्ति के पास, कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ बात और करनी हो तो विमल कीर्ति से। बुद्ध हिचके तो सही, लेकिन जान रहे थे कि विमल कीर्ति उन रहस्यवादी संतों में है। तो एक बार विमल कीर्ति बीमार हो गया, बहुत ज्यादा खाट पे पड़ गए। तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने, इस सारिपुत्र सबसे सीनियर थे, तो कहे सारिपुत्र जाओ तुम जरा विमल कीर्ति के हाल चाल पूछाओ, कैसे हैं। कहे बनते मैं नहीं जाऊंगा, वो ऐसे ही खाट पे ही पड़े पड़े हमारी बखिया उधेड़ देगा, मुझे मत भेजो। उसके पास सभी महायानी जाते हुए कतराते थे। तो मंजूश्री फिर गए। मंजूश्री सबसे सबसे ज्ञानी और गहरे गहरे चेतना की गहराई में उतरे हुए थे और विमल कीर्ति को भी अच्छी तरह से समझते भी थे। तो धीरे से गए विमल कीर्ति के पास, उनका चरण स्पर्श किया, फिर बात चली। तो मंजूश्री और विमल कीर्ति दोनों के बीच जो संवाद हुआ है उसी का नाम रखा विमल कीर्ति निर्देश सूत्र। तो ओशो ने बहुत कहा, बुक्स आई हैव लव्ड में ये विमल कीर्ति के निर्देश सूत्रों को भी, ये जो निर्देश सूत्र है करीब 12-14 सूत्र हैं, तो बुक्स आई है लव्ड में विमल कीर्ति के निर्देश सूत्रों को भी शामिल किया है। वो बुक थी एक, और वो बुक की देखिए कितनी विडंबना है कि भारत ने बुद्ध को बर्दाश्त नहीं किया और विमल कीर्ति को भिक्षुओं ने बर्दाश्त नहीं किया। तो वो जो निर्देश सूत्र थे, निर्देशिका थी, वो यहाँ तो कुछ नहीं हो पाई क्योंकि पाली भाषा में थी और संस्कृत में। तो यहाँ से वो चीन गई, चीन से तिब्बत में, एशिया में। भारत में बुद्ध को इतना स्वीकारा नहीं। हाँ, वहां से फिर चीन से, जापान से, तिब्बत से जब धर्म वापस आया, तब जापान, जो सारा जापान झेन है, जो तिब्बत का है, जहां वहां बौद्ध धर्म ले गए, और आपका जो चीन का जो धर्म है वो सब वहां से प्रभावित होकर के वापस जब आया, तब बुद्ध धर्म को इतनी अच्छी तरह से, बुद्ध को चूंकि सनातन का इतना प्रभाव था तो बुद्ध एक चोट कर रहे थे, तो सनातनियों ने स्वीकार नहीं किया इनको। तो वहां से इस मंजूश्री ने कोशिश की और मंजूश्री ने उसको फिर संस्कृत भाषा में रूपांतरित किया और संस्कृत भाषा से फिर वो निर्देश सूत्र हिंदी में, बुक्स आई हैव लव्ड में, वो उन किताबों में इस किताब को, इस सूत्र को भी संकलित किया और कहा कि विमल कीर्ति महायान से श्रवण यानी था, वो श्रवण में मस्त रहते थे। इसी में आगे कहते हैं कि जब मंजूश्री से बात होती हुई संवाद में कहता है कि मंजूश्री, बनते आप जहां रह रहे हैं ये पूरा घर तो आपका बिल्कुल खाली है, शून्य है। बड़ी प्यारी बात कहते हैं विमल कीर्ति, मंजूश्री को कहते हैं मंजूश्री शून्य में ही पूर्ण आता है। कह रहे हैं सुनोगे कैसे पहले, तो ये घर इसीलिए शून्य है कि इसमें पूर्ण का वास है। तो ऐसे बहुत, मतलब 12 सूत्र हैं। तो एक संकेत दे रहे थे, विमल कीर्ति को समझा नहीं गया और वो समझा, बताया, तो मंजूश्री ने उस सूत्र को फिर वापस उसका रूपांतरण, भाषानुवाद किया। तो ओशो ने इस पर बोलते हुए विमल कीर्ति पे कहे हैं, विमल कीर्ति इन महायानियों में सबसे श्रेष्ठतर था, लेकिन समझा इसलिए नहीं गया कि जो महायानी थे बुद्ध के तथा कथित, मतलब घर से छोड़ दो, दीक्षा सन्यासी हो जाओ और घर द्वार छोड़ दो, कह तो देते थे बुद्ध, लेकिन भीतर से यही कहते थे कि यार घर द्वार छोड़ना तो है तो बेकारी,
दो भागों में, इसलिए विमर्त तीर्थ को प्रेम करते थे। वापस जब बुद्ध संबोधि को उपलब्ध होने के बाद यशोधरा से मिलने आए, तो यशोधरा से जब मिले तो सम्राट थे, राजा थे, एक छोटे से राज्य के राजा थे। तो यशोधरा जैसे पत्नियां झिड़की देती है ना, तब तक राहुल बड़ा हो गया था, काफी छोटा सा ही था, गोद में ही तभी चले गए थे। तो 12-14 वर्षों के बाद जब वापस आए तब तक काफी राहुल बड़ा हो गया था। तो राहुल की तरफ पकड़ के कहा कि देखो तेरे पिता आए हैं, पूछ ले पिता से कौन से साम्राज्य को देना चाहते हैं तुझे, किस साम्राज्य को। और बुद्ध ने राहुल का हाथ पकड़ लिया, कहा तुम्हें बहुत बड़ा राज्य देना चाहता हूं, इससे भी बड़ा राज्य। यशोधरा ने कहा कि जिस राज्य को आपने पाया है वो क्या यहाँ नहीं मिल सकता था। बुद्ध इसका जवाब नहीं दे सके। बुद्ध इसका जवाब, क्योंकि थक थक के पाया तो ही खा करके, थक थक करके पाया, तब पता लगा कि वो तो वहां भी मिल सकता था। तो ये सहज मार्ग में बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। तो आप ध्यान रखिएगा, तैरने जैसी नहीं स्थिति है। अब डूबिए, एक ही को पकड़िए, डूबिए सहज में। तो आइए हम लोग भी प्रयोग करते हैं, खड़े होकर के मस्ती से नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके श्वास का भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, श्वास का भी प्रयोग करेंगे। तो खड़े हो जाए। निवेदन है, कुछ कहना चाह रहे हो क्या मियाँ? नहीं स्वामी जी। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए। जब गुरु होए सहाय, ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसा उत्सव तो जीवन को, ऐसा उत्सव तो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो मेरे जीवन के पातक को फूल नहीं मिल पाया। मैं हूँ ऐसी लहर के जिसको फूल नहीं मिल पाया। कहते हैं पत्थर के प्राणों में है देवत्व छिपा, फिर भी मेरे अंतर्यम का रूप नहीं खिल पाया। ऐसी चोट करो हे शिल्पी,
मूर्ति प्रकट हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। मैं वो वीणा हूँ जो अब तक पड़ी रही अनगाई, नहीं सजी प्राणों की महफिल, नहीं चली पुरवाई, नहीं खिला जीवन का मधुवन, कोयल फूक न पाई। जला न दीपक बजी नाब तक प्राणों की शहनाई। ऐसी तान सुना दो ओशो, मेरे प्राणों में बीत जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसा कीर्तन हो जाए, सब नर्तन 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 हो जाए।
ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए। ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए। पूरी मस्ती से नृत्य को शिखर पर पहुंचाने दें। ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर तन हो जाए। धीरे से बैठ जाएं। प्रकाश नहीं बुझाना है आप सबको, लाइट ऑन रखिएगा और सब एक दूसरे की, चाहे तो माइक ऑन रखिए, एक दूसरे का चेहरा, ताकि सब एक दूसरे को देख सकें। थोड़ा सा मुस्कुराइए और देखिए कौन कैसा मुस्कुराता है।
रवि जी की मुस्कुराहट जरा देखिए, बहुत लंबे समय पे आए हैं, थोड़ा सा हंसिए। मुस्कुराइए। So we're now going to do a meditation called a laughing meditation. And laughing is optional. And feel free to jump in at any time. अमृतो जी की लाफिंग देखिए कैसे हंस रहे हैं। माइक आप ऑन करिए, माइक सब अपना ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, सभी का आवाज सभी की सुनाई दे। Whenever you laugh, you can tune into expansion and
Now be silence, शांत. Use your eye fold and ear plug. Relax your body totally. अंधेरा कर लें, प्रकाश बुझा दें. Go deeper. सारी ऊर्जा मुक्त हो गई. समेट कर भीतर की तरफ. सब कुछ छोड़ दें. Relax your body, relax your breath. और गहरे. मैं भी मौन होता हूँ. गहरे उतरते जाएं इस शून्य की गहराई में. डुबकी मारे. जय ओशो.